जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो ग्लूकोज़ होता है ये हमारे शरीर का मेन एनर्जी सोर्स होता है। ग्लूकोज़ से ही हमारे शरीर में जो एनर्जी है वो आती है। तो कई बार ये जो ब्लड ग्लूकोज़ या ब्लड शुगर है, ये इसका जो वैल्यू है ये नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, जिसके बहुत सारे लक्षण होते हैं जो कि बहुत ही सामान्य हैं समझने के लिए। तो वो कंडीशन हो जाती है। यूजुअली हमारा जो नॉर्मल रेंज होता है ब्लड ग्लूकोज़ का वो होता है 70 टू 110 मिलीग्राम पर डीएल। तो जब 70 से ये कम होता है, कुछ लोगों में उस कंडीशन में इसके सिम्पटम्स नज़र आ सकते हैं, पर ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। हो सकता है कि जो ये नंबर है 70 वो और कम हो जाए तब वो लक्षण नज़र आए। जो 55 होता है उसको हम एक क्रिटिकल नंबर मान सकते हैं कि यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया सीवियरली हो सकता है पेशेंट को। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो इसका ट्रीटमेंट हम लेते हैं, और डायबिटीज़ होता है उसको हम बोलते हैं कि हाँ, जहाँ पे ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, अगर एक ऐसी कोई कंडीशन हो रही है तो उसको डायबिटीज़ कहते हैं। लेकिन जहाँ पे ब्लड ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से कम होता है उसका मैनेजमेंट कई बार लोगों को नहीं पता होता है, क्योंकि शायद उसके सिम्टम्स को वो समझ नहीं पाते हैं। तो हम अपने इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि जो इसके लक्षण होते हैं, हमारे पूरे शरीर में इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं, किस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं, बेसिक क्या तरीका है, कैसे इसको ट्रीटमेंट के लिए हम किस टाइम पे डॉक्टर से मिलना चाहिए, हम ये सारी बातें अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो डायबिटीज़ का हम जब ट्रीटमेंट लेते हैं, जहाँ पे आपको पता है कि ग्लूकोज़ के लेवल को मैनेज करना है, एक पर्टिकुलर रेंज में रखना है, तो जहाँ हम डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो जो उसकी दवाइयाँ होती हैं कई बारी उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली हाइपोग्लाइसीमिया डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के दौरान ही होता है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ एक कंडीशंस हैं, और कई सारे एक्चुअली कंडीशंस हैं, और कुछ एक दवाइयाँ भी हैं जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो हाइपोग्लाइसीमिया या फिर लो ब्लड शुगर या लो ब्लड ग्लूकोज का जो कंडीशन होता है, हमारे ओवरऑल हेल्थ को, हमारे पूरे शरीर को अफेक्ट करता है। थकान की कंप्लेन कर सकता है पेशेंट। उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा शेकीनेस, मतलब कि कपकपी हो सकती है, सडनली उसको वीकनेस की फीलिंग हो सकती है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा भूख लगने की कंप्लेन हो सकती है, बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है पेशेंट को। कई बार सिर घूमना, सिर चकराना जैसी कंडीशन हो सकती है, बेहोश हो सकता है पेशेंट। उसके अलावा जो जीआई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लाइक वॉमिटिंग की कंप्लेन हो सकता है, नोज़िया की कंप्लेन हो सकता है। उसके अलावा कुछ कॉग्निटिव जो सिम्टम्स हैं वो भी हो सकते हैं, लाइक कन्फ्यूजन हो सकता है, या फिर बिहेवियरल चेंजेस हो सकते हैं, पेशेंट ढंग से चीज़ को रिस्पॉन्ड ना करे किसी चीज़ को। उसके अलावा कुछ हमारे ओरल जो स्ट्रक्चर है, मुंह है, उससे रिलेटेड भी चीज़ें हो सकती हैं। ड्राइनेस हो सकता है मुंह का। उसके अलावा लिप्स का, टंग का, चीक्स का नमनेस या फिर टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है, सुन पड़ सकता है। तो ये जो भी लक्षण अगर ऐसे दिखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हाइपोग्लाइसीमिया या फिर लो ब्लड शुगर या लो ब्लड ग्लूकोज से रिलेटेड हो सकता है, जिसका हमें टाइमली मैनेजमेंट करना चाहिए। इसका जो हमारा तुरंत हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो कोई भी जो हाई शुगर कंटेंट वाला कोई भी फूड आइटम या फिर कोई भी ड्रिंक आइटम ले सकते हैं, या फिर कोई दवाई से ट्रीट कर सकते हैं। तो तुरंत हमारे पास जैसे कोई कैंडीज़ हो सकते हैं, जूस हो सकता है, या ग्लूकोज टैबलेट्स हो सकते हैं, इसका हम तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो हमारा मेन मोटिव होता है उसको तुरंत नॉर्मल लेकर आना, सो दैट हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी है वो तुरंत नॉर्मल हो जाए। तो हम इसको तुरंत इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हमें किस कंडीशन में अपने डॉक्टर से मिलना ज़रूरी हो जाता है। अगर जो पेशेंट है वो डायबिटिक नहीं है, लेकिन उसको हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स कई बार आते हैं, और ऐसी कंडीशन में हमें तुरंत डॉक्टर को मिलना चाहिए। और अगर पेशेंट डायबिटिक है उसके बावजूद जब उसको हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो जो उसको मैनेज करने के तरीके होते हैं या फिर जो उसका ट्रीटमेंट होता है उसको वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। मतलब अगर पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया का अटैक आ रहा है, उस कंडीशन में अगर हम उसको शुगर कंटेंट वाली चीज़ें खिला रहे हैं, लाइक कैंडीज़ हैं, जूस हैं, ऐसी कोई भी चीज़ है, उसको भी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ऐसी कंडीशन में हमें तुरंत डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए, समय गंवाना नहीं चाहिए। तो इसका जो कारण होता है, बेसिकली होने को तो कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन कारण है वो यही है, जो कि मैंने पहले ही आपके साथ डिस्कस किया था, कि डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ ली जाती हैं उसके साइड इफ़ेक्ट के कारण हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो जाती है। और अगर पेशेंट डायबिटिक नहीं है, ऐसी कंडीशन में क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, एक बार जल्दी से उसके बारे में भी बात कर लेते हैं।
तो अगर जो पेशेंट डायबिटीज़ का मरीज़ नहीं है, उसके घर में कोई और डायबिटीज़ की दवाई लेता है और गलती से वो उसको कंज्यूम कर लेता है, तो भी उसका ब्लड शुगर लेवल फॉल कर सकता है। साथ ही साथ अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करता है, अल्कोहल अब्यूज़ करता है, जिसकी वजह से लिवर जो होता है उसकी फंक्शनिंग हैम्पर करती है, तो उसकी वजह से जो ग्लूकोज़ का लेवल है फॉल कर सकता है, क्योंकि जो फर्दर इसकी फंक्शनिंग होती है, लाइक लिवर में जो हमारा ग्लाइकोजन स्टोर है वो फर्दर ग्लूकोज में चेंज नहीं हो पाता है और हमारी जो बॉडी की डिमांड है पूरी नहीं हो पाती है। तो इस कंडीशन में भी कई बार हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो जाती है। कुछ एक लिवर से जुड़ी जो बीमारियां होती हैं, लाइक हेपेटाइटिस है या सिरोसिस है या फिर किडनी से रिलेटेड भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर सकती हैं। कुछ एक रेयर ट्यूमर्स भी होते हैं पैनक्रियाज के, लाइक इंसुलिनोमा होता है, उसमें भी जो ओवर प्रोडक्शन हो जाता है इंसुलिन का, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो जाती है। उसके अलावा कई बार हार्मोनल डेफिशिएंसीज के कारण भी हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो सकती है। बच्चों में लाइक अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा अगर लंबे समय के लिए हम भूखे हैं, फास्टिंग कर लिया है, उस कंडीशन में भी ये हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। उसके अलावा जो ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं लाइक एनोरेक्सिया नर्वोसा, इन कंडीशंस में भी ब्लड ग्लूकोज का लेवल फॉल कर जाता है। तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं अगर टाइमली इसको मैनेज नहीं किया जाए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि सीजर्स हो सकते हैं, कोमा में जा सकता है पेशेंट और बहुत ज़्यादा और प्रॉब्लम होती है तो डेथ भी हो सकता है। कोमा एंड डेथ आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा सीरियस कंडीशन है। उसके अलावा भी कई सारी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि लाइक अगर पेशेंट को परसिस्टेंटली हाइपोग्लाइसीमिया है या सडनली कहीं जा रहे हैं उनको ब्लड शुगर लेवल फॉल कर जाता है तो सडन डिजीनेस हो सकता है, पेशेंट को सडनली बेहोश हो सकता है, गिर सकता है, गिरने की वजह से उसको चोट लग सकता है। अगर वो ड्राइव कर रहे हैं तो एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि हमें जो डायबिटिक हैं उनको तो जिस तरह से डॉक्टर ने एडवाइस किया उसी तरीके से दवाई लेनी चाहिए, खाना बिल्कुल उसी हिसाब से लेना चाहिए, जिस ड्यूरेशन पे उन्होंने बोला है उसी हिसाब से लेना चाहिए। कोई भी अपना खाना स्किप नहीं करना चाहिए। और अगर अपने डाइट में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, अपने एक्सरसाइज के रूटीन में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, वेट मैनेजमेंट के लिए कुछ वो चेंजेस करें, तो इसके लिए डेफिनेटली उनको पहले अपने डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर करना चाहिए। तो आज के अपने इस वीडियो में हमने डिस्कस किया जो हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि जिस कंडीशन में ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज का लेवल फॉल कर जाता है उसके क्या लक्षण होते हैं, हम उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं और बाकी जो इससे रिलेटेड जानकारियाँ मैंने आपके साथ वो शॉर्ट में डिस्कस की। अपने अगले वीडियो में इससे जुड़ी बाकी जानकारियाँ हम लेकर ज़रूर आएंगे और उम्मीद करती हूँ कि हमारे आज के वीडियो से आपको ज़रूर मदद मिलेगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।